मुंबई के एक होटल में मेरी दीदी बहुत बड़ी शेफ़ है और उन्होंने मेरे किचन में आते ही करेलों को फ्राई करना शुरू कर दिया। मैंने दीदी से बोला कि अरे दीदी, इस तरीके से तवे पर आप करेलों को क्यों फ्राई कर रही है? करेले तो कड़वे होते हैं, मैं आपके लिए कुछ बढ़िया सा बनाती हूँ। देखते ही देखते यहाँ पर दीदी ने है सबसे पहले करेले ले लिए थे और साथ ही साथ उबलते हुए पानी में इन करेलों को फ्राई करना शुरू कर दिया। और दीदी ने बताया कि इस तरीके से अगर हम करेले की ये रेसिपी बनाकर तैयार करेंगे तो ये बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगेंगे। देखते ही देखते दीदी ने यहाँ पर करेलों में 2 आलू डाल दिए और 4 करेले डालकर अच्छे से इनको मिक्स किया और इनमें नमक और हल्दी भी डाल दी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर दीदी क्या बनाएगी, तो दीदी ने बताया कि हमारे यहाँ पर इसी तरीके से करेले बनाए जाते हैं और ये करेले बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनते हैं और खाने में तो इतने ज़्यादा अच्छे लगते हैं कि बस खाते ही जाओ। एक रोटी की बजाय हम 4 रोटी खा जाते हैं। तो मैंने कहा चलो दीदी, कोई बात नहीं, मैं बना देती हूँ। तो दीदी ने बोला कि तुम तो अक्सर ही खिलाती हो। तो मैंने सोचा कि आज मैं तुम्हें इस तरीके से करेले बनाकर दिखा दूँ, क्योंकि तुम कई बार बोल चुकी हो कि करेले कड़वे लगते हैं, करेले की जो सब्जी है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनती। तो इस तरीके से अगर हम करेले बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगेंगे। तो दीदी ने यहाँ पर थोड़ी देर इन सब चीज़ों को अच्छे से बॉईल किया और उसके बाद में करेलों को बाहर निकाल लिया और साथ ही साथ आलू को भी बाहर निकाल लिया। मैंने मेरी दीदी से बोला कि अब क्या करना है, तो दीदी ने बोला कि एक तवे पर हमें तेल गरम करना है और इन तेल में इन सारे करेलों को जो है अच्छे से फ्राई कर लेना है। आखिर दीदी कौन सी करेले की ऐसी रेसिपी बना रही है जो बिल्कुल भी कड़वे नहीं होने वाली है, तो इसके लिए तो हमें थोड़ी देर में पता ही चल जाएगा। तब तक आप हमें कमेंट करके बता दीजिए कि आप ये मेरा प्यारा सा जो वीडियो है वो देश के कौन से कोने से देख रहे हैं, ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूं। पिछला थैंक्स जाता है पिंकी अग्रवाल को कोटा से और समरीत कौर को कैथल हरियाणा से और दीपश्री महाजन को जयपुर से। तो आप भी हमें प्यारे प्यारे कमेंट करके बता दीजिए कि आप ये मेरा प्यारा सा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दीदी ने तवे पर रखे करेलों को अच्छे से पलटना भी शुरू कर दिया, ताकि ये जो फ्राई है अच्छे से हो सके। मैंने मेरी दीदी से बोला कि अरे दीदी, इसको आप कितनी देर तक फ्राई करोगे? तो दीदी ने बताया कि इसे हमें थोड़ी देर तक फ्राई करना है, जब तक कि अच्छे से फ्राई ना हो जाए। तो यहाँ पर जो मेरी दीदी है, कभी भी कोई भी रेसिपी बनाती है वो इतनी ज़्यादा यम्मी बनती है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ, क्योंकि वो तो बहुत बड़े रेस्टोरेंट में शेफ़ है और बहुत ही अच्छी कुकिंग करती है। तो उनकी जो रेसिपी है वो तो मज़ेदार होनी ही है। यहाँ पर दीदी ने इन चारों करेलों को साइड में लगा दिया, ताकि इनका जो एक्स्ट्रा का ऑयल है वो निकल सके। और इसी के साथ में दीदी ने यहाँ पर आलू भी लिए और आलू को कुछ इस तरीके से फ्राई करना तवे पर डालकर शुरू कर दिया। और दीदी यहाँ पर मेरे से कड़छी मांग रही थी, मैंने कहा देती हूँ। तब तक दीदी ने इसी चमटे की मदद से इन जो आलू है उनको अच्छे से फ्राई करना शुरू कर दिया। और देखते ही देखते ये जो आलू है वो बहुत ही अच्छे से फ्राई होना शुरू हो गए और दूसरी तरफ करेलों में से भी और जो ऑयल है, जो एक्स्ट्रा का ऑयल था वो भी निकल गया। और ये एक एक करके दीदी ने यहाँ पर प्लेट में निकालना भी शुरू कर दिया। दीदी ने बताया कि बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनकर तैयार होगी, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो आलू है वो भी फ्राई हो गए। मैंने कहा दीदी अब क्या करने वाली हो? तो दीदी ने बोला कि सबसे पहले तो तुम मुझे इसे निकालने के लिए कोई कड़छी वगैरह तो मैंने कहा ठीक है दीदी, मैं दे देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक कड़छी दीदी को दे दी, छलनी वाली जो होती है ना, बस वही दे दी। और इसी के साथ में एक एक करके दीदी ने इन सारे आलू को जो है निकालना शुरू कर दिया। इन सारे करेलों को तवे से निकाल कर दीदी ने एक कटोरी में निकाल लिया और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन दीदी यहाँ पर कह रही थी बहुत ही बढ़िया रेसिपी बनकर तैयार होगी। तो दूसरी एक कढ़ाई ली, जिसमें ऑयल डाल दिया और साथ ही साथ थोड़ा सा जीरा डाला और जीरे के साथ में दीदी ने बताया कि यहाँ पर उन्होंने हींग भी डाली है और ये हींग बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगती है। साथ ही साथ एक हरी मिर्ची डाल दी और इसी के साथ में एक बारीक कटा हुआ प्याज भी डाल दिया। और अब दीदी ने बताया कि इन सारी चीज़ों को जो है अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है।
तो मैंने कहा कितनी देर तक भूनना है, तो दीदी ने बोला कि अभी थोड़ी देर भूनना है जब तक कि इनका कलर चेंज ना हो जाए। और साथ ही साथ यहाँ पर दीदी ने गार्लिक, जिंजर का भी इस्तेमाल कर लिया और इन सबको फिर से अच्छे से मिक्स करना शुरू कर दिया। तो क्या दोस्तों आपके घर में भी इसी तरीके से करेले की रेसिपी बनती है? क्या आप भी जब भी कभी करेले बनाते हो तो इस तरीके से कड़वे लगते हैं? तो मुझे ज़रूर बताना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो प्याज है वो बहुत ही अच्छे से भूनकर रेडी हो गए हैं। अब बारी आती है टमाटर की। टमाटर की प्यूरी मैंने दीदी को पहले ही दे दी थी, तो दीदी ने यहाँ पर झटपट से टमाटर की प्यूरी प्याज में डाल दी। और अब दीदी बोले कि मसाले लेकर आ जाओ, जहाँ पर दीदी ने यहाँ पर थोड़ी सी लाल मिर्ची, थोड़ा सा गरम मसाले के साथ में यहाँ पर धनिया पाउडर और हल्दी डाली और साथ ही साथ नमक भी डाल दिया और इन सारी चीज़ों को जो है अच्छे से मिक्स कर दिया। और अब दीदी बोली कि इसे थोड़ी देर के लिए ऐसे ही भुनने दो, ताकि ये जो मसाले हैं वो प्याज और टमाटर में अच्छे से मिक्स हो जाए और इसकी अच्छी सी सौंधी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। मैंने कहा अब उन करेलों का क्या करना है? तो दीदी ने बोला कि इन करेलों के लास्ट के जो डंठल होते हैं आगे और पीछे से दोनों को काट लेने हैं और कुछ इस तरीके से इनको कट कर लेना है। मैंने कहा दीदी इस तरीके से तो इनमें कड़वाहट अभी भी रह जाएगी, फिर क्या फ़ायदा? तो दीदी ने बोला कि अरे रुको अभी बताती हूँ। दीदी ने बोला कि इन करेलों को सबसे पहले तो अच्छे से वॉश कर लेना है ताकि इनका ऑयलीपन जो है वो निकल जाए और साथ ही साथ इनको कुछ इस तरीके से हमें काट लेना है और इनके बीज भी निकाल लेने हैं और इसके बाद में इन सबको जो है अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस तरीके से अगर हम करेले को बनाएंगे तो करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर आलू को भी डाल देना है। तो मुझे तो जब दीदी ने ये रेसिपी बनाकर खिलाई तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगी। मैंने कहा दीदी अब भी कुछ करना है क्या? तो दीदी ने बोला कि हाँ, जो मेन काम है वो है धनिये का। तो धनिया डालकर इस तरीके से बनाया तो मुँह में पानी आ गया और इतनी मज़ेदार रेसिपी बनी कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो दोस्तों आप भी अपने घर पर इसी तरीके से करेले की रेसिपी बना सकते हैं। मैं चलती हूँ, बाय बाय।